बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि जो दराज का बिज़नेस एडवाइज़र का टूल है, तो उसकी मदद से आप किस तरह से अपनी सेल्स को चेक कर सकते हैं कि आपका कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, आपकी लिस्टिंग्स पे, आपके प्रोडक्ट्स पे कितने लोग विज़िट कर रहे हैं, कौन सी लिस्टिंग पे कितने विज़िटर आ रहे हैं, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और कौन सी लिस्टिंग्स पे आपका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल जनरेट नहीं हो रहा, और कौन सी लिस्टिंग पे आपको जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने जो सेलर सेंटर का अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से मैं अपने जो सेलर सेंटर का अकाउंट है उसको लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो सेलर सेंटर का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से शो होगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको सेंटर में ये नज़र आ रहा होगा बिज़नेस एडवाइज़र का टूल। तो आपने बिज़नेस एडवाइज़र के टूल पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप बिज़नेस एडवाइज़र के टूल पे क्लिक करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से शो होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा होगा कि कल के दिन में ये जो सेलर सेंटर एक दोस्त का मैं खोल के बैठा हूँ, तो इस पे उसके जो विज़िटर आए हैं कल के दिन में, ये आपको डेट शो हो रही होगी यस्टरडे 21 को। तो 21 तारीख को उसकी जो लिस्टिंग्स पे टोटल 77 विज़िटर्स आए हैं, और उन 77 में से आपका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 394 रुपये हुआ है। मतलब बहुत कम सेल हुई है उस बंदे की। और यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा कि जो कन्वर्जन का रेट है वो है 1.30%, जो कि बहुत कम है। कि 77 लोग आए हैं उसकी लिस्टिंग्स पे, और किसी ने एक आध पीस लिया है और बाकी लोग ऐसे ही आए हैं और चले गए हैं। मतलब कन्वर्जन ना होने के बराबर है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि रेवेन्यू पर बायर के एक बायर पे जो उसका कन्वर्जन रेट क्या हुआ है वो आया है 394। मतलब किसी एक या दो बंदों ने उसकी जो प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, और बाकी जो 75 हैं 76 हैं वो ऐसे ही आए हैं, उन्हें उसका जो कन्वर्जन है वो नहीं हुई। तो उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, हम उसकी बाद में बात करेंगे। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे शो हो रहा है राइट साइड पे पेज व्यूज़ जो हैं वो आपके पास 202 है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ आपको ये ग्राफ शो हो रहा होगा। ये ग्राफ आपको शो कर रहा है डेट वाइज के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको 1 दिसंबर को शो कर रहा है कि कितने विज़िटर आए। टोटल 68 विज़िटर्स आए हैं, और रेवेन्यू कितना बना है उसका 934, और उसका जो कन्वर्जन रेट है वो 2.94% है। ठीक है। इससे पहले जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 32 लोग आए हैं, 32 लोग आए हैं, और उसका जो रेवेन्यू बना है वो 1674 रुपये बना है, और उसका जो कन्वर्जन रेट है 9.38% है। अच्छा, इसके बाद ये ग्राफ आपको मुख्तलिफ़ डेट पे मुख्तलिफ़ जो तारीख़ें हैं उन पे आपको शो कर रहा होगा कि आपका विज़िटर्स कितने आए हैं, आपका रेवेन्यू कितना हुआ है, कितना जनरेट हुआ है, और आपकी कन्वर्जन रेट क्या है, आपका कन्वर्जन रेट कितनी हुई है, कि कितने लोग आपके लिस्टिंग्स पे आए हैं और वो कन्वर्ट हो के उन्होंने परचेज़ भी किया है। लोग विज़िट तो कर रहे हैं लेकिन परचेजिंग नहीं हो रही, तो कन्वर्जन रेट मतलब कम हो रहा होता है। लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग्स पे लोग आए हैं और उन्होंने परचेज़ भी किया है, इसका मतलब है आपका जो कन्वर्जन रेट है बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बंदे की जो लिस्टिंग्स पे 77 लोग आए हैं, 77, और उनमें से किसी एक या दो बंदों ने उसकी जो है वो प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। मतलब उसका रेवेन्यू बहुत कम है, उसका कन्वर्जन रेट बहुत कम ना होने के बराबर है। इसके बाद नीचे आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे
यहाँ पे ये सारी आपको लिस्टिंग्स शो हो रही होंगी जो उस बंदे ने लिस्ट की हुई हैं। तो हम राइट साइड पे पहले लेफ़्ट साइड पे देख लेते हैं कि शॉर्ट ऑफ स्टॉक, कि आउट ऑफ स्टॉक कोई भी लिस्टिंग नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। लो कन्वर्जन रेट यहाँ पे वो ज़ीरो शो कर रहा है। अच्छा, रेवेन्यू ड्रॉपिंग वो ज़ीरो बता रहा है। नॉट सेलिंग कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कि आपके पास आपकी सेल नहीं हो रही, वो 1 बता रहा है। और जो हाई रेवेन्यू लॉस है वो आपके पास टोटल 4 हैं, कि 4 लिस्टिंग्स ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है, मतलब जो आप जिन पे आपका रेवेन्यू का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये लिस्टिंग शो हो रही हैं ये सारी 1 2 3 4 5 लिस्टिंग शो हो रही हैं। और यहाँ पे वो इसके विजिटर्स शो कर रहा है, ये आपको विजिटर्स नज़र आ रहे होंगे कि पहली लिस्टिंग पे 105 बंदे आए हैं, 105 बंदे आए हैं और उन्होंने और दूसरी लिस्टिंग पे आपके पास 96 लोग आए हैं, तीसरी लिस्टिंग पे 33 लोग आए हैं और चौथी लिस्टिंग पे 18 लोग आए हैं और पांचवी लिस्टिंग पे उसके 12 लोग आए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया, वो बता रहा है अलग अलग विजिटर्स बता रहा है कि इस लिस्टिंग पे कितने लोग आए हैं। अब वो यहाँ पे राइट साइड पे आपको शो कर रहा है कि उन लिस्टिंग्स पे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। लोग तो आ रहे हैं, विजिटर्स तो आ रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहली लिस्टिंग है इस पे 394 रेवेन्यू है, कि पहली लिस्टिंग पे 105 विजिटर्स आए थे और उनमें से किसी एक या दो बंदों ने उसका वो चीज़ परचेज़ की है, तो जो उसका रेवेन्यू है वो 394 रुपये है। अब आप नीचे देख सकते हैं ये जो सेकंड लिस्टिंग है इस पे 96 विजिटर्स आए हैं और इसका जो रेवेन्यू है वो ज़ीरो है। तो क्या मतलब, तो 96 लोगों ने विजिट तो किया है उस लिस्टिंग को, वो गए उन्होंने उसको ओपन किया है, देखा है, तो उसमें कुछ कमी थी जिसकी वजह से उन्होंने उसको परचेज़ नहीं किया। अच्छा, इसके बाद आगे आ गया तीसरी लिस्टिंग, यहाँ पे 33 लोग आए हैं और उसका कोई रेवेन्यू नहीं है, ज़ीरो है। 18 लोग आए हैं चौथी लिस्टिंग पे और रेवेन्यू ज़ीरो है। जो पांचवी लिस्टिंग पे 12 लोग आए हैं और उसका जो रेवेन्यू है वो भी ज़ीरो है। अब क्या वजह हो सकती है कि आपकी लिस्टिंग पे विजिटर्स आ रहे हैं लेकिन आपका जो रेवेन्यू है वो ना होने के बराबर है, आपका जो रेवेन्यू है वो सिफ़र है। तो इसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हो सकते हैं जिनमें से चंद एक ये हैं कि एक तो अगर आपकी लिस्टिंग पे लोग आ रहे हैं और वो परचेज़ नहीं कर रहा है तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा है आपके कंपटीटर के मुकाबले में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ आप बेच रहे हो 249 रुपीज़ में और वही प्रोडक्ट आपका जो वही सेम प्रोडक्ट है, तस्वीरें भी वैसी हैं और वही सेम प्रोडक्ट जो है उतने ही रिव्यूज़ हैं उसके पास, आपका कंपटीटर दे रहा है, वो दे रहा है 190 में, 180 में दे रहा है। तो कन्वर्जन रेट क्या हो रहा है आपका, आपके कंपटीटर से बहुत कम होगा। मीन प्राइस वार चल रही है आप दोनों की, आपकी प्राइस बहुत हाई है और उसकी प्राइस बहुत लो है, मतलब वो प्रॉफिट कम ले रहा है, आप प्रॉफिट ज़्यादा के लालच में आपका जो आपकी जो लिस्टिंग्स हैं उन पे कन्वर्जन हो ही नहीं रही। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि आपकी जो लिस्टिंग है उस पे आपने उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इतना सही से नहीं लिखा होगा, आप बता ही नहीं रहे कि ये चीज़ कैसे यूज़ होती है या ये चीज़ किसके लिए है, या आपकी जो पिक्चर्स हैं वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी। तो आपकी अगर पिक्चर्स अट्रैक्टिव नहीं होगी ना तो आपका कन्वर्जन रेट ज़ाहिर सी बात है कम रहेगा। कोशिश करें, अगर हो सकता है पॉसिबल है तो आप ना जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी पिक्चर की बजाय उस पिक्चर्स भी ऐड करें और उसकी ना एक वीडियो ऐड कर दें शॉर्ट सी। ठीक है, तो जब आप शॉर्ट सी वीडियो ऐड करेंगे तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि आप मतलब क्या चीज़, उससे ना उसका बहुत एक अच्छा होता है, लुक बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, कन्वर्जन आपकी अच्छी होगी। इसके अलावा आप अपना कन्वर्जन रेट को ज़्यादा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन सही से दें, डिस्क्रिप्शन में एसईओ करें, जो चीज़ आप सेल कर रहे हो उसको मतलब अच्छे से बताएं। ठीक है, कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हो, आपके बॉक्स में क्या है, आप जो पार्सल सेंड करोगे उस बॉक्स में क्या होगा, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हो तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप जो चीज़ सेल कर रहे हो उसका यूज़ बताएं, उसकी स्पेसिफिकेशंस बताएं
और कीवर्ड्स शामिल करें। कीवर्ड्स मतलब रैंक करने में आपको हेल्प आउट करती हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।